स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों आ जाइए सभी लोग। देखो इस सेशन में हम आपको सारे के सारे फार्मूला बताने वाले हैं। जो भी फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारे फार्मूला यहाँ पर हम आपको बताएंगे, है ना। जितने भी सूत्र आपके एग्जाम्स को लेकर होंगे, चाहे वो डीएलएड हम फर्स्ट सेम की बात करें, चाहे डीएलएड हम थर्ड सेम की बात करें, इन दोनों एग्जाम्स के लिए जितने भी फार्मूले इम्पोर्टेंट होंगे वो फार्मूले हम बताएंगे, है ना। एक ही वीडियो में बताएंगे क्योंकि आपके लिए आधे से अधिक फार्मूले ऐसे हैं जो दोनों लोगों के काम आएंगे, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो थर्ड सेम वालों के काम आएंगे, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो फर्स्ट सेम वालों के ही काम आएंगे। दूसरी चीज़, कई बच्चों के बैक भी लगा होगा, है ना, तो उनके लिए तो सारे, इसीलिए हमने एक ही वीडियो बनाया। इसी वीडियो के माध्यम से दोनों लोगों के फार्मूले जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको फार्मूले बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आ पाए, ना। सबसे पहला फार्मूला हम आपको यहाँ पर बताएंगे ax प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आप a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसको आप ax प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। a प्लस बी करके लिख लो, चाहे x प्लस वाई करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलें भाई स्टार्ट करें। ये बताओ, सभी लोग सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे कि क्या होगा, हर किसी तक ये सेशन पहुंच पाएगा। देखो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर ए बी लिखते तो ए बी में चलता, ए बी में हमने नहीं लिखा, है ना, इसलिए इसको इस रूप में लिख दिया, एक्स वाई के रूप में हमने लिख दिया। इसके बाद में अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई के होल ऑफ स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों फार्मूले। नंबर 3 फार्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ही बात है। एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस बी होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सारे फार्मूले आपसे परीक्षा में पूछे जाने हैं। मतलब ये फार्मूले नहीं पूछे जाएंगे, इन फार्मूलों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला नंबर 4 फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। कभी कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस के होता है 2ab, ठीक है। इस फार्मूले को लगा देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो आपके 4 फार्मूले हो गए। तो ये आपके 4 फार्मूले हो गए थे। इसके बाद में अगले फार्मूले पे चलते हैं। अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाता होगा, इस प्रकार से भी पूछा जाता होगा। इसको आप लोग नोट कर लेना। नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। अगला क्या रहेगा फार्मूला हमारा, उसको देखते हैं। ये तो आपका ये हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या रहेगा फार्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी रहता है, एक ब्रैकेट में आपका रहता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू की बात कर दें तो भैया क्या होता है, तो हमारा होता है एक बार ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे दोनों फार्मूले होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ये लिख देंगे, ठीक है भाई। ये तो फार्मूले यहाँ तक हो गए थे, इतने ही आपसे पूछे जाने। इसमें एक दो फार्मूले और होते हैं जो इसी क्राइटेरिया के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक आपसे पूछा जाता है ए प्लस बी का होल क्यू, एक पूछा जाता है ए माइनस बी का होल क्यू। ये 2 फार्मूले, एक आपसे पूछा जाता है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी के होल क्यू की अगर बात करते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अगर ए माइनस बी का पूछा जाता है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ये फार्मूले इतने हो गए थे। सारे लोग इन फार्मूलों को नोट करते चलिए
साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इतने फार्मूले होने के बाद में अगला पॉइंट हम बात करते हैं। कभी कभी आपको क्या करता है, कोई चीज़ लोग लेनी पड़ती है, जैसे आपको लोग m की पावर n दिया रहता है, तो इसको आप क्या लिख देते हैं, लोग n लोग m, है ना। जो पावर होती है उसको आगे, बाद बाकी को पीछे। जैसे कभी कभी आपको ऐसे मिल जाता है लोग m बटे लोग n, यानी तो आप इसको कैसे लिखते हैं, लोग m माइनस लोग n। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखना, अगर आपसे ही दो फार्मूलों के रूप में कोई चीज़ पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे चलो भाई, ये फार्मूले हो गए। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कभी कभी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपसे पूछा जाता है आयत का परिमाप क्या होता है, भैया आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। आपसे पूछा जाता है कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये तो आपके आयत से जुड़े फार्मूले हो गए, जब आपसे पूछे जाएं एग्जाम में तो आप लोग कोई भी गलतियां ना करें, है ना, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। आगे चला जाए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर, मेरा मतलब नेक्स्ट फार्मूले पर चला जाए, क्यों भाई। चलो अगले फार्मूले पर चलते हैं। अगला फार्मूला क्या आता है, वर्ग का। अगर आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। अगर आपसे वर्ग का परिमाप पूछा जाता है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अगर आपसे वर्ग का विकर्ण पूछा जाता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। ये आपके हो गए वर्ग को लेकर के, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। एक और होता है फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आप फार्मूला लगा देते हो, लेकिन इतने से ही आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलो, बात आती है वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाता है तो भैया आप क्या लगाते हो, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप पूछा जाता है या परिधि पूछी जाती है, परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, तो आप फार्मूला क्या लगाते हो, 2 पाई आर। आर बराबर क्या होता है भैया, डी बटे 2। डी बराबर क्या होता है भैया, 2r। इस चीज को भी याद रखना। आपसे पूछा जाता है चाप की लंबाई, लंबाई बराबर होती है पाई आर थीटा बट्टे 180। आपसे पूछा जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या लगाते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। दोनों फार्मूले याद कर लीजिए, चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप गलती ना करना। चलो भाई, आपसे पूछा जा सकता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, अंडर रूट होता है, एस होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जो आपकी भुजाएं दी रहेंगी वो आप लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपसे विषम बाहु पूछा जाए। जब आपसे समबाहु पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, बताओ। अगर आपसे कह दिया जाए भैया ये बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या लगाएंगे। किसी को पता है तो वो हमको कमेंट करे, हम ही तो जाने किस किस को पता है। नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आपसे समबाहु कह दिया जाए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भैया आप फार्मूला लगाते होंगे अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यही तो लगाते हो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर आपसे पूछा जाता है
समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आप फार्मूला क्या लगाते हो, फार्मूला लगाते हो 3 गुणे भुजा। अगर आपसे विषम बाहु का परिमाप पूछा जाएगा तो यश बराबर क्या ये तो अर्ध परिमाप होता है यश बराबर, और अगर इसका पूरा परिमाप पूछा जाएगा विषम बाहु का तो आप क्या लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप अगर पूछा जाएगा तो ये लगाएंगे, पूरा परिमाप ही सिर्फ आपसे अर्ध परिमाप की बात ना करे तो आप तीनों भुजाओं को योग कर देंगे। समबाहु में आप क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो। अब इसके बाद में आगे चलो, इतना आपने अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे अगर आपसे कह दिया जाए शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, अगर आपसे समबाहु त्रिभुज में पूछ लिया जाए शीर्ष बिंदु जो होता है त्रिभुज में सबसे ऊपर, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछी जाए, डाले गए लंब की लंबाई, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा कर देंगे, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा, ये फार्मूला लगा देंगे अगर आपसे पूछा जाएगा। तो समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, इसके बाद में एक आपसे और कौन सा आता है ये बताओ। एक तो आपसे यही कह दिया जाता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्या कह दिया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या कहेंगे, अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो कर देते हो, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो कर देते हो अगर आपसे पूछ लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सारे लोग नोट करते चलना, क्योंकि अगर आप लोग नोट करते चलेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्स में, और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए सभी लोग नोट करते हुए चलिए। चलो आगे आपसे क्या पूछा जाता है, कौन सा फार्मूला पूछा जाएगा, इतने फार्मूले यहाँ तक हो गए, सभी ने नोट किए होंगे। अगले फार्मूले पे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया साधारण ब्याज, तो भैया क्या होता है, हिंदी में लिखते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में होता है 100। इसके बाद में मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इसके बाद अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या करते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग मिश्र धन माइनस मूलधन कर देते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, और चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फार्मूला ये लगाते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का होता है। कौन सा, जो हम लोग लगाया करते हैं अक्सर, P × 1 + R/100 या फिर n, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है। ब्याज क्या करते हैं, जब ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाता है तो इससे मूलधन को माइनस कर देते हैं। R तो आपको पता ही है, R बराबर होता है दर, T बराबर होता है समय, P बराबर होता है मूलधन, A बराबर होता है मिश्र धन, SI बराबर होता है ब्याज, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, CI बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर इसमें पूछी जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो भाई, अनुपात समानुपात की अगर बात करें, आपसे पूछा जाएगा प्रथमानुपाती का, प्रथमानुपाती आपसे पूछा जाएगा, तो देखो B² बराबर AC होता है, और जब प्रथमा पूछा जाएगा तो B²/C हो जाएगा। जब आपसे द्वितीय पूछा जाएगा या मध्या पूछा जाएगा, तो जब आपको 3 अनुपात दिए हो, ये चीज़ और याद करना, जब 3 अनुपात हो तब ये फार्मूले लगाएंगे। सॉरी, 3 अनुपात का नाम आ गया, जब आपको 2 अनुपात दिए गए हो, 3 नहीं 2, कितने, जब 2 अनुपात दिए हो तब ये फार्मूले लगेंगे। मध्या निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, √AC लगाएंगे, B बराबर। तृतीया निकालेंगे तो आप क्या लगाएंगे,
सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए लगाएंगे। ठीक है, ये ए बराबर था, ये बी बराबर था, तो ये लगाएंगे जब आपको दो अनुपात दिए हों। जब तीन अनुपात होंगे तो अदर फार्मूले होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। जब तीन अनुपात होंगे वो भी बता देते हैं। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, जब तीन अनुपात मतलब तीन संख्याएं दी गई हों, तीन अनुपात हों, ठीक है, तीन संख्याएं हों। तीन अनुपात से क्या मतलब है, तीन संख्याएं हों, तो आप क्या लगाएंगे, जैसे आपका होता है ए डी बराबर बी सी, ये बनता है। जब प्रथमा पूछा जाएगा ए बराबर तो बी सी अपान डी, जब चतुर्था पूछा जाएगा डी बराबर तो बी सी अपान ए, जब आपसे द्वितीय पूछा जाएगा बी बराबर तो ए डी अपान सी, जब आपसे सी यानी तृतीया पूछा जाएगा तो ए डी अपान बी। तो आप ये चार फार्मूले लगाते हैं जब आपको तीन अनुपात दिए हों। जैसे हम आपको बता देते हैं, मान लो ये संख्या है जैसे 2, 4, 8 का, आपसे इसमें कह दिया जाए तृतीया बताओ, प्रथमा बताओ, द्वितीया बताओ, ऐसे आपसे पूछा जाए तब आप ये फार्मूले लगाएंगे। जब आपको सिर्फ कह दिया जाए 2 और 8 का मध्य समानुपाती बताओ तो आप पीछे वाले फार्मूले लगाएंगे। मतलब जो दो अनुपात हों तो जो पीछे बताए थे, जब तीन अनुपात हों तो ये वाले फार्मूले, यानी ऐसे तीन नंबर्स हों। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। आपको जब एक फार्मूला ये याद रखना, एक होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये एक फार्मूला याद रखना। इससे लासा मासा वाले जो सवाल होते हैं वो लग जाते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा मासा वाले सवाल जो होते हैं वो इसी से लगाए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, अगला आपसे फार्मूला पूछा जाएगा, काम समय वाला फार्मूला याद कर लो क्या होता है। काम समय वाला जब आ जाएगा, अगर आप ना लगा पाए उस तरीके से, तो फार्मूला याद रखना m1 गुणे d1 गुणे t1 बटे w1। t1 का मतलब टाइम, m2 गुणे d2 गुणे t2 बटे w2। मतलब जो आदमी दिए रहे हैं वो यहाँ दिन, जितने दिन में काम कर रहे हो, जितने घंटे लग रहे हो, अगर घंटे ना हो तो सिर्फ ये दो ही लिखना, नीचे जो काम हो रहा हो। इसी प्रकार दूसरे आदमी, दूसरे दिन, दूसरा समय, दूसरा काम। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, अगर आपको टाइम T1 का मान यानी घंटे नहीं दिया गया तो M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। बात समझ में आई। काम समय वाला कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे वाले जब सवाल आएंगे तो ये फार्मूले लगते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अब बात आ जाती है घन की। अगर हम बात करते हैं घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, तो भैया भुजा क्यू होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप सभी लोग कमेंट करना। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे फार्मूलों को तो हमको ये लगेगा आप लोग जानते हैं। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3। क्या होता है, भुजा रूट 3 होता है घन का विकर्ण। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ। अब बात अगर हम कर दें आपसे, घनाभ का आयतन अगर आपसे आ जाए या क्षेत्रफल, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, साथ ही साथ नोट करते चलिए, क्योंकि साथ साथ नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे काय की, घनाभ की। अगर हम आपसे कहें घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है सर। अगर हम आपसे यहीं पर कह दें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई
धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर आप लिखें ऐसे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज को याद रखना। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलतियां तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और गलतियां आप लोग हमेशा करते रहते हैं और फिर से करेंगे। अगर बेलन एलन की बात हो जाए तो हम उसके भी बता देते हैं आपको फार्मूले। बेलन का आयतन क्या होता है उसको भी लिख देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ये फार्मूले होते हैं। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। आगे अगर आपसे शंकु की बात कर दी जाती है, शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई आर एल। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए, अगर यहीं पर आपसे ये कह दिया जाए कि एल की वैल्यू सर कैसे निकालें, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर, एल की वैल्यू आ जाती है। अगर आपसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो भैया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ये तो हो गए शंकु के। अब देखो, घन के भी बता दिए, घनाभ के भी बता दिए, बेलन के भी बता दिए, शंकु के भी बता दिए, समबाहु विषमबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के भी बता दिए। इसके बाद में वृत्त के भी बता दिए, आयत वर्ग के भी फार्मूले बता दीजिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का भी बता दिया, लासा मासा वाला भी बता दिया, अनुपात वाले भी बता दिए, ए प्लस बी ये जितने भी होते हैं इनको भी बता दिया। इसके बावजूद भी अगर आपसे फार्मूला लाभ हानि का और पूछा जाएगा तो हम वो भी बता देते हैं। अगर आपसे लाभ प्रतिशत बराबर पूछा जाए तो फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर अगर पूछा जाता है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर आपसे विक्रय मूल्य बराबर पूछा जाता है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य जो हमेशा रहता है दो प्रकार से रहता है। एक तो विक्रय मूल्य कभी हानि हो जाती है हमको, वो वाला पूछा जाता है। एक तो विक्रय मूल्य कभी लाभ होता है, वो वाला पूछा जाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या कर सकते हैं? क्रय मूल्य प्लस लाभ, जितना लाभ कमाया हो। एक तो हम कर सकते हैं क्रय मूल्य माइनस हानि, जितनी हानि कर दी हो। कभी कभी कोई चीज़ हम ज़्यादा की खरीद के लाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? विक्रय मूल्य जो होता है, कभी कभी क्या करते हैं, हम कोई चीज़ बेचते हैं तो मान लो 100 रुपये की लाए और 10 रुपये लाभ कमाया तो 110 की बेची, तो उसमें क्या लाभ एडजस्ट हो गया। कभी 90 की बेच दी तो उसमें हानि को घटाना पड़ेगा। मतलब विक्रय मूल्य इस प्रकार से होता है ना। लाभ बराबर क्या होता है? अगर आपसे सिर्फ लाभ बराबर पूछ लिया जाए तो आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। हानि पूछी जाएगी तो हानि तब होगी जब क्रय ज्यादा का होगा, विक्रय कम का होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो हानि पता चल जाएगी। इस प्रकार से ये सारे फार्मूले हैं, और हमने सारे फार्मूले ऐसे ही बताए हैं आपको अपने मन से ही। मतलब जितने अगर एक आध कोई छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने किताब बिना देखे ऐसे ही अंदाजियन जो हम, क्योंकि हमने गणित को पढ़ाया है तो हमको पता है कौन कौन से चैप्टर हैं,
उसके अकॉर्डिंग बता दिया। और एक छोटा जा रहा है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। अब एक सेकंड रुक जाओ, किताब और देख लें, अगर एक आध कोई फार्मूला होगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है, फार्मूला तो इतने ही हैं आपके किताब के अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताया है। अगर एक आध कोई छूट गया होगा तो वो आपको आगे किताब जब पढ़ाई जाएगी क्लासें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।